हेलो फ्रेंड्स, बेबो और मम्मी नीचे वॉक कर रहे हैं। बेबो स्कूटर चला रही है। मैं रवि और आहाना जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए। तुम्हारा फेवरेट चित्तपलादी? नहीं, वो नहीं लेना। हनी, ये भी हनी। अब हम आ गए हैं शॉपिंग जोन, ग्रोसरी, मंथली ग्रोसरी। और ये मेरी बेटी अपनी पूरी शॉपिंग के साथ, और ये पापा पूरी शॉपिंग के साथ। शॉपिंग की नहीं, सामान लिया नहीं, इससे पहले खोलना शुरू आना था। और नहीं चाहिए? बहुत भारी है। बेटी अपनी शॉपिंग, पापा अपनी शॉपिंग। तो हमने लंच कर लिया। राजमा बहुत यम्मी बना था। बस सबका हो गया, बेबो का बचा है। बेबो खा रही है, मम्मी उसको खिला रहे हैं। तो जो ग्रॉसरी आइटम्स थे, जो जार्स में फिल करने थे, वो मैंने फटाफट फिल कर लिए। मैं शूट नहीं कर पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। अभी और भी बहुत सारे काम है जो बाकी है। आज सुबह से झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो हम दोनों पति पत्नी मिल बांट कर सारे काम करेंगे। तो मैंने सही कहा, टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग इन द होल वर्ल्ड। अभी मेरा पति बोल नहीं सकता, देखो खाई के पान बनारस वाला। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि हम दोनों जब साथ में होते हैं, हमारे लिए काम करना बहुत आसान होता है। हम मिल बांट के जब भी काम करते हैं, पहली चीज हमारा काम जल्दी होता है, दूसरी चीज हमारे बीच का प्यार और बढ़ता है, तीसरी चीज हम उसे एंजॉय करते हैं टोटली। और इससे पहले कि आहाना उठ जाए, बेटर कि बातें कम करूं, काम ज्यादा करूं। तो चलो काम पे लगते हैं। पौधों का काम भी हो गया, खाने का काम हो गया। अब आ गए हम सफाई करने के लिए। 4:30 बज गए, घर में कोई सफाई नहीं हुई है। और इस हस्बैंड वाइफ की जोड़ी ने लिया है इस चैलेंज को कंप्लीट करने का। हाँ, पक्का ना हो जाएगा? तो शक तो नहीं है? फटाफट लग जाओ, हो जाएगा। लेट्स बिगिन।
तो झाड़ू मैंने पूरा कर लिया बालकनी के साथ। रवि ने डस्टिंग कर ली और ये मोपिंग कर रहा है। कैसा लग रहा है मोपिंग करके पतिदेव? देखिए गाइस क्या हालत होती है वीकेंड में हस्बैंड्स की। अत्याचार हो रहा है पति के ऊपर, जब ऑफिस का काम अत्याचारी नहीं होता बीवी। जब ऑफिस का काम नहीं होता है तो किस तरह से बीवियां जो होती हैं वो घर का काम करवाती हैं। सुनो, घर तुम्हारा भी तो है। मेरा तो नाम का है। तुम्हारा सब नाम है, लेकिन जो रजिस्ट्री पेपर्स है उस पर तो नाम तुम्हारा लिखा है, मेरा तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो सीधा मुझे एक ही जवाब मिलता है कि देखो घर मेरा है, मैं जैसे चाहूँगी वैसे होगा, लेकिन जब साफ सफाई की बात आती है तो घर मेरा हो जाता है। So mean you are। और अपने इस अत्याचार से बचने के लिए रवि ने मुझे एक सजेशन दी कल रात। पूछो क्या? 1 तारीख से आंटी को वापस से बुला लो ना, सब तो बुला रहे हैं, तुम क्यों नहीं बुला रही हो? क्यों क्यों जवाब दो। तो मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए बोला। हाँ, मेरी सहूलियत कैसे? तुमको बर्तन धोने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है घर का। भले ही मोपिंग और डस्टिंग का काम मैं कर देता हूँ, लेकिन बाकी काम का प्रेशर तो पड़ता ही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि भैया इधर देख लो इफ़ यू वांट। चलो, बातें तो होती रहेगी, काम वापस से शुरू करते हैं। रवि फटाफट मोपिंग करे, मैं किचन को क्लीन करूँ। चाय बन चुकी है, अब चाय को इसमें स्ट्रेन करने का काम पतिदेव का, मेरा नहीं। तो गैस चाय इज रेडी है, टी इज रेडी। टी इज रेडी। ये एडिशनल काम मैंने कर दिया इनका, देखो। अब इससे अब अत्याचार नहीं करोगे, क्या करोगे बताइए मुझे। ये अत्याचार ही नहीं जैसे मतलब अत्याचार। वाह रे वाह। और जब भी मैं ये बात कहूँगा तो कहेगी क्या हुआ, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? थोड़ी हेल्प कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नाउ सी द रिएक्शन। तुम ना मम्मी को चाय दे दो, मम्मी को भी बोलो तुम भी लो, मैं आ रही हूँ, मैं जाएंगी। आई थिंक किचन को एक बार फिर से मोपी जरूरत पड़ेगी। मुझे भी ऐसे लगता है। तो गाइस मेरा काम बढ़ गया वापस, जो मैंने बनाया। बोलो बोलो। Veggie is complete रेडी इज कंप्लीट except पालक एंड मेथी। आप खुद देखिए इन्होंने मार्केट में कौन सी सब्जी छोड़ी है। तो गाइस देखिए, इसमें है पालक और इसमें है मेथी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची। और इसमें तो है मटर। और इसमें है मटर। उसके अलावा देखिए धनिया, सरसों, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, मिर्ची, आंवले, हरी मिर्च, तीखी वाली, नींबू, अदरक, टमाटर, टिंडे, बीन्स, हरा प्याज, कैप्सिकम एंड गाजर और उसके साथ स्वीट कॉर्न। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी सब्जी इन्होंने मार्केट में छोड़ी है जो नहीं ली। इसके अलावा आलू और प्याज अलग से हैं। ये रहे आलू और ये रहे प्याज, साथ में हरे नारियल, क्योंकि कोविड का टाइम है तो बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है एंड हाइड्रेटेड टू, दैट्स व्हाई। तो आइए मैडम से पूछते हैं कि मैडम आपने कौन सी सब्जी बाकी छोड़ी। तो हमने छोड़ी मूली, परवल, बोड़ी जो कभी कभार मतलब वंस इन अ ब्लू मून आती है, और फली, काचर। फली तो इस टाइम पे अच्छी आती नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आती है काचर भी मार्केट गर्मियों में में आती है। मार्केट में थी, शॉप पे थी। तो बहुत सी सब्जी आती है जो आजकल 12 महीने मिलती है, तो वो लाए कोई जरूरी नहीं ना। देखो हमेशा सीजनल वेजेस खानी चाहिए। लहसुन नहीं लाई, लहसुन नहीं लाई, क्योंकि लहसुन उनके पास ऑलरेडी है। ऐसे है ना, बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम नहीं लेके आए। एक हम लोग है ना, अपने लोगों में लोया आता है, जो लोया मिलता भी है लेकिन वो हम लोग नहीं लाते। तरबूज, हाँ, तरबूज की लोया वो भी नहीं है। वो सब गर्मियों के हैं।
उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में था हम नहीं लाए बस। मैंने जो एलिगेशन बताए थे उसमें से एक या दो या तीन सब्जियां जो है वो ये बता पाई हैं कि जो हम नहीं लाए, और बाकी जो भी सब्जियां बताई वो सब गर्मियों की सब्जियां हैं जो इस टाइम पे मिलती ज़रूर हैं, बट ऑफ सीजन है तो उनको खाना सही नहीं होता, क्योंकि सीजनल वेजीज एंड सीजनल फ्रूट ही खाने चाहिए फॉर एन हेल्दी लाइफ। केले नहीं लाए आज? केले क्योंकि मैं खाता नहीं, और फिर और तुम्हारी बेटी खाती है, उसका क्या? बेटी खाती तो आ जाएंगे, उसके लिए काले अंगूर आए हैं जो उसको बहुत ब्लैक पसंद ग्रेप्स है। लेके आए, वो हम बताना भूले। और हम इसके अलावा लाए पनीर। ये तो बोल दिया कि मैं इतनी सारी सब्जियां लेके आई। अब इसमें से आधी सब्जियां हमारे चिंकी मिंकी खाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये सब्जियां इतनी आप देख रहे हैं, 3 दिन बीतेंगे नहीं उतने में इनका शुरू हो जाएगा कि मेरे पास सब्जियां नहीं है खाना बनाने के लिए। हाँ, तो अब एक टाइम भिंडी बन जाएगी, एक टाइम लौकी बन जाएगी, एक टाइम गोभी बन जाएगी, एक टाइम सरसों बन जाएगी, बस सब्जी खत्म, सारा काम हो चुका। इनफैक्ट चाय भी बन चुकी, मम्मी चाय पी चुके, सब्जियां धुल चुकी, सुखा चुके। जो सब्जियां नहीं धुली उसका रीजन ये था क्योंकि जगह नहीं बची सब्जियां सुखाने के लिए। एक काम पेंडिंग है कपड़े रखने का। वो हमारे रूम में बेड पर रखे हैं, उन कपड़ों को हमें जगह पर रखना है, ठीक है? तो काम खत्म। तो इतना सारा काम करने के बाद चाय की एक गरम प्याली तो बनती है जो पतिदेव ने सर्व की है, पूरा घर क्लीन हो गया और हम अब जावेद बेटे मिलकर भी आ रहा है, बेबी बुला रहे अब की बात। और ये हमारे चिंकी मिंकी आ गए, गोदी आने के लिए दिखाती हूँ। ये देखिए चिंकी मिंकी, चिंकी मिंकी देखो, सबको हाय बोलो, हाय हाय हाय। आके ना खड़े हो जाएंगे कि गोदी ले लो। चिंकू चिंकू। अभी फटाफट यहाँ से ये सब सब्जियां हटाते हैं और खाना बनाती हूँ। खाने का टाइम हो चुका। खाने में आज बर्गर बन रहे हैं। बर्गर बन मैक्रेन की है, जो नॉर्मली सब लोग वही लाते हैं। यूजुअली घर पर बहुत कम लोग बनाते हैं। मैं अभी बनाई भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाई हुई, मुझे आती है बनानी, लेकिन वो रेडी टू ईट है ना। आपको खाने का मन है, टिक्की निकाली, फ्राई किया, बर्गर पे लगाया और खाया, तो इट्स इजी। तो वो वाला बनाएंगे कि मुझे खाना नहीं है, घर भी मम्मी है और बच्चे तो मतलब भगवान भरोसे, खाने का मन हुआ तो खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं, उनके लिए कुछ और ही बना दूंगी, नहीं खाएंगे तो। बट फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी कि वो खा ले, मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी। टिक्कियां फ्राई हो रही है, गोल्डन ब्राउन हो रही है, अच्छी सी एकदम। आज ना एक नई जगह से बन ली थी, मुझे लगा ये कटी भी होगी, नहीं कटी भी नहीं थी। कोई नहीं, कट तो कर लेंगे, बस ब्रेड बंस अच्छी भी हो। अच्छी नहीं हुई तो बेकार में ना पतिदेव तो बात सुनाते टाइम नहीं लगाएंगे। नहीं, और करो एक्सपेरिमेंट, और करो एक्सपेरिमेंट। चलो ये बंस तो कट गई। आज बन वो बेकरी से ली थी ना, बेकरी वाली नहीं, तो मैंने तो ले ली। अगर ये अच्छी नहीं निकली तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली, हमेशा के जैसे। अब जब तक कुछ ट्राई नहीं करेंगे नया तो कैसे पता चलेगा अच्छा है या बुरा है। वैसे मैंने आपको बताया था ना, लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होता। हमारी एनिवर्सरी आ रही है। क्या गिफ्ट देने वाले तुम लोग एनिवर्सरी पे इस बार? मैं हर साल, चाहे बर्थडे हो इसका, चाहे एनिवर्सरी हो, हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल करती हूँ। बट दिस टाइम मैंने सोच लिया इस साल मैं कुछ नहीं करूँगी। इस साल मैंने इसके बर्थडे पे भी बहुत कुछ किया, बट दिस टाइम मैंने सोच लिया कि मैं कुछ भी नहीं करने वाली। मैं कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सीरियस नोट पे नहीं करने वाली। आई वॉन्ट टू सी कि ये क्या करता है इस बार। और हर साल मैं यही कहती हूँ कि मैं इस बार कुछ नहीं करने वाली, और हर साल मैं किसी ना किसी तरह से उसको कुछ अच्छा सरप्राइज जरूर देती हूँ। एंड दिस टाइम आई एम प्लानिंग समथिंग, कुकिंग समथिंग इन माई माइंड। देखो इतनी बातों में मैंने ऑलमोस्ट पूरा बर्गर सेट कर लिया, आपको दिखाया नहीं। 1 मिनट को भी दिखाती हूँ। अब ये मैंने की टिक्की को थोड़ा सा प्रेस और डाल दिया इस पर, इसे वापस से प्रेस, और ये हमारे बर्गर बनकर तैयार। इन्हें हम उतार लेते हैं हमारी प्लेट्स पर।
और बर्गर रेडी। देखा, टाइम नहीं लगता। मम्मी का हो गया, मम्मी को कट करके देते हैं क्योंकि मम्मी आराम से खा सकती है। मैं इस बच्चे से बात नहीं करी, बिल्कुल भी बात नहीं करती, और आपसे मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ। सारा काम हो गया, मिंकी ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो बहुत सहम गई थी, आहाना ने उसको मार दिया था। गुस्सा तो आना पे बहुत आया, लेकिन फिर ये लगा कि वो भी बच्ची है, वो क्या समझेगी, तो फिर उसको कुछ कहा नहीं। बट हाँ, मिंकी को कंसोल करना ज़रूरी था, ताकि उसको कितना भी हो, जानवर है तो क्या हुआ, माँ की याद तो आती ही होगी। मैं भले ही उसको उतना ही प्यार करती हूँ जितनी शायद उसकी मम्मी उसको करती, बट माँ होती है। तो बस मिंकी ठीक है, और मुझे इस बात की बहुत सैटिस्फैक्शन है कि वो ठीक है। और खाना भी हो गया। खाना होने के बाद किचन क्लीन हो गया, पूरा बर्तन वर्तन जो थे धुल गए। खाली बच्चों की 2 प्लेट्स बाकी हैं कि वो लोग अभी तक खा रहे हैं, धीरे धीरे खाते हैं। और आहाना पे तो गुस्सा आया हुआ है, डांटा भले नहीं लेकिन गुस्सा तो है ही। समझने की बात है कि अगर कोई उसे मारेगा तो तकलीफ होगी, तो वैसे ही आप अगर किसी को मारोगे तो उसे भी तकलीफ होती है। करेक्ट। और यही टाइम है बच्चों को सही और गलत, अच्छा और बुरा सिखाने का। कच्ची माटी का घड़ा है, जिस ढाल में ढालोगे ढल जाएगा, पुराने ज़माने की कहावत है। तो ये अभी उनका ग्रूमिंग टाइम है, वो अभी धीरे धीरे ग्रूम हो रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मम्मी मदर और फादर होने के नाते ये मेरी और रवि की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी आज का दिन बहुत फ्रूटफुल था, क्योंकि जो सोचा वो सब किया, कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं रही। तो बस इसके साथ अपना आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। होप आप सबने यहाँ बहुत इंजॉय किया हो, आपको मज़ा आया हो। इसी खुशी और हैप्पीनेस के साथ बाय बाय, ऑल इज वेल।